ये जो आपके सर में धड़कता हुआ बार बार आने वाला पेन होता है, क्या वो सिर्फ माइग्रेन है या कहीं ये ब्रेन ट्यूमर का साइन तो नहीं है? ये डर मैं अपने क्लिनिक में बहुत फ्रिक्वेंटली देखता हूँ। लोग रात के 2 बजे गूगल स्क्रॉल करते रहते हैं और हर नई वेबसाइट के साथ एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं आपको रिएश्योर करना चाहता हूँ कि मेजॉरिटी सीवियर और रिकरिंग हेडेक्स ब्रेन ट्यूमर नहीं होते, तो रिलैक्स। माइग्रेन बहुत ही कॉमन कंडीशन है, लगभग 7 में से 1 इंसान को माइग्रेन होता है। ब्रेन ट्यूमर्स कंपैरेटिवली बहुत ही रेयर होते हैं और लाइफ टाइम मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होने का रिस्क सिर्फ 1% से भी कम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ब्रेन ट्यूमर में हेडेक होता जरूर है, लेकिन ऑलमोस्ट कभी वो अकेला सिम्टम नहीं होता, साथ में एसोसिएटेड भी कुछ और फाइंडिंग्स होते हैं। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और आज वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर हेडेक में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। हम सिर्फ पेन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके पैटर्न, एसोसिएटेड सिम्टम्स और रेड फ्लैग साइंस भी समझेंगे। मेरा गोल सिंपल है, आपका डर कम करना और फैक्ट्स को क्लियर करना। हेडेक क्यों होता है? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ब्रेन खुद पेन फील नहीं करता, ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स होते ही नहीं है। हेडेक का पेन एक्चुअली ब्रेन के अराउंड आने वाले स्ट्रक्चर से आता है, जैसे मेनिंजेस, ब्लड वेसल, क्रेनियल नर्व्स और नेक मसल्स। जब ये इरिटेट या इन्फ्लेम्ड होते हैं तब पेन सिग्नल्स जनरेट होते हैं, और यही डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर इन स्ट्रक्चर को बिल्कुल अलग तरीके से अफेक्ट करता है। माइग्रेन एक प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है, इसका मतलब हेडेक ही मेन प्रॉब्लम है। यह एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल इवेंट होता है जिसमें ब्रेन एक्टिविटी और ब्लड फ्लो टेम्पररीली चेंज होते हैं। स्ट्रक्चर नॉर्मल होता है, और अगर माइग्रेन के दौरान आप MRI कराएंगे तो स्कैन बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। ब्रेन ट्यूमर हेडेक सेकेंडरी होता है, यहाँ हेडेक किसी और प्रॉब्लम का सिम्टम है। ट्यूमर फिजिकली स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, नर्व्स को कंप्रेस करते हैं, इसलिए इनका पैटर्न अलग होता है। क्लासिक माइग्रेन को समझिए, माइग्रेन सिर्फ एक बैड हेडेक नहीं होता, ये एक कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल एपिसोड होता है। माइग्रेन विमेन में ज्यादा कॉमन होता है और लगभग 5 में से किसी एक विमेन को माइग्रेन अक्सर होता है। माइग्रेन का पेन यूजुअली थ्रॉबिंग या पल्सेटिंग होता है और अक्सर ये एक साइड पे होता है, और ये इसका एक क्लासिक फीचर है। पेन ग्रेजुअली बिल्ड होता है और 4 से 72 घंटे तक रह सकता है अगर टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो। माइग्रेन के फेजेस होते हैं। सबसे पहला है प्रोड्रोम फेज, ये हेडेक के आवर्स या 1 दिन पहले ही शुरू हो सकता है। मूड चेंजेस, फूड क्रेविंग्स, नेक स्टिफनेस या बार बार यॉर्निंग हो सकता है। फिर कुछ लोगों में ऑरा आता है, लगभग 25% लोगों में। ऑरा टेम्पररी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे फ्लैशिंग लाइट्स दिखना, जिगजैग लाइंस दिखना, ब्लाइंड स्पॉट्स होना या हाथ और फेस में टिंगलिंग नमनेस होना। ये यूजुअली 5 मिनट से लेके 1 आवर तक रह सकते हैं। फिर आता है मेन अटैक फेज, सिवियर थ्रॉबिंग पेन, लाइट से इरिटेशन, साउंड से प्रॉब्लम, नोजिया और कभी कभी वॉमिटिंग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइग्रेन में वॉमिटिंग के बाद कभी कभी थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। फिजिकल एक्टिविटी से पेन और भी बढ़ता है, इसलिए पेशेंट्स अक्सर डार्क और क्वाइट रूम में रेस्ट करना प्रेफर करते हैं। थकान, ब्रेन फॉग और लो एनर्जी फील होता है। माइग्रेन ट्रिगर्स भी होते हैं, जैसे स्ट्रेस, हार्मोनल चेंज, स्लीप डिस्टर्बेंस, सर्टेन फूड्स या वेदर चेंज। सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइग्रेन एपिसोडिक होता है, आता है जाता है और बीच में आप कंप्लीटली नॉर्मल फील करते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन ट्यूमर हेडेक की। सबसे पहले याद रखिए, ये रेयर कॉज है हेडेक का। ब्रेन ट्यूमर हेडेक का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका प्रोग्रेसिव नेचर। ये नया हेडेक होता है और परसिस्टेंट होता है, और वीक्स या मंथ्स में धीरे धीरे वर्स होते जाता है। अगर आपको सालों से सेम टाइप का हेडेक एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो ब्रेन ट्यूमर के हेडेक होने का चांस बहुत ही कम है। ब्रेन ट्यूमर हेडेक अक्सर डल प्रेशर जैसा फील होता है और कभी कभी शांत भी हो सकता है। इसका एक क्लासिक फीचर है मॉर्निंग हेडेक, सुबह उठते ही ज्यादा पेन होता है, कभी कभी नींद से भी जगा देता है। ऐसा इसलिए होता है कि स्लीपिंग पोजीशन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। कफ करने, झुकने या स्ट्रेन करने से भी पेन बढ़ता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, जैसे कि सीजर्स। इसमें फुल बॉडी कन्वर्जन हो सकता है या सिर्फ हाथ पैर में ट्विचिंग, बॉडी के एक साइड वीकनेस या नमनेस होना, परसिस्टेंट ब्लड विजन, डबल विजन या पेरिफेरल विजन लॉस, बैलेंसिंग इश्यूज, कोऑर्डिनेशन इश्यूज, क्लमजीनेस, मेमोरी प्रॉब्लम्स, कंफ्यूजन या पर्सनालिटी चेंज। कई बार फैमिली मेंबर्स इसे पहले नोटिस करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ब्रेन ट्यूमर में वॉमिटिंग से रिलीफ नहीं मिलता। अगर न्यू परसिस्टेंट हेडेक के साथ ये सिम्टम्स आए तो ये एक रेड फ्लैग साइन है। चलिए क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। माइग्रेन एपिसोडिक होता है, क्लियर बिगिनिंग और एंड क्लियर होता है, बीच में पेन फ्री पीरियड होता है।
ब्रेन ट्यूमर हेडेक नया होता है, परसिस्टेंट होता है और प्रोग्रेसिवली वर्स होता है। माइग्रेन में लाइट एंड साउंड सेंसिटिविटी, नोजिया और ऑरा होता है, जबकि ब्रेन ट्यूमर्स में सीजर्स, वीकनेस, विजन लॉस, बैलेंस प्रॉब्लम्स और पर्सनालिटी चेंजेस हो सकते हैं। माइग्रेन मेडिकेशंस और रेस्ट से इंप्रूव होता है। ब्रेन ट्यूमर का हेडेक ग्रेजुअली पेन किलर्स को रेजिस्टेंट होने लगता है। रेड फ्लैग चेकलिस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर ये सिम्टम्स हो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। सडन थंडरक्लैप हेडेक जो 1 मिनट में पीक पर पहुंच जाए, 40 साल के बाद न्यू परसिस्टेंट हेडेक, आपके यूजुअल माइग्रेन पैटर्न में सडन चेंज, हेडेक के साथ सीजर्स, वीकनेस, नमनेस, स्पीच प्रॉब्लम या कंफ्यूजन, हेडेक जो हमेशा कफ या बेंडिंग से वर्स हो, हेडेक के साथ फीवर, स्टिफ नेक या रैश, इन केसेस में डिले मत कीजिए। फाइनल टेक होम मैसेज सिंपल है, ज़्यादा चांसेस है कि आपका सीवियर हेडेक माइग्रेन ही हो, ब्रेन ट्यूमर का हेडेक नहीं हो। माइग्रेन पैटर्न फॉलो करता है, ब्रेन ट्यूमर हेडेक प्रोग्रेसिव होता है। अगर हेडेक नया है, वर्स हो रहा है और रेड फ्लैग सिम्टम्स के साथ है तो इवैल्यूएशन जरूरी है। अगर आप वरीड हो, सिंपल स्टेप लीजिए, अपने डॉक्टर से बात कीजिए। एक हेडेक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें ड्यूरेशन, टाइप, ट्रिगर और एसोसिएटेड सिम्टम्स लिखें। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये मेडिकल कंसल्टेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये वीडियो आपकी रात के 2 बजे वाले एंजाइटी को थोड़ा कम कर सकता है तो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करें और उसे इन लोगों से शेयर करें जो सीवियर हेडेक से स्ट्रगल कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, सही इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस देता है।